हाय एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी, कर रहे होंगे आप सभी। तो यूनिट नंबर 1 और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का यूनिट 1 का, और यूनिट 1 का नेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हायर ऑर्डर है। उसका ये लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को और निकालना सीखेंगे। लेक्चर नंबर 2 हमने अपलोड कर दिया, उसके अंदर हमने वो हमारा बेसिक लेक्चर था, ठीक है। उसके अंदर हमने ये भी बताया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सभी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया। पीआई क्या होता है, सीएफ क्या होता है, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं, किसके बेस के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ। कॉपी पेन निकाल लीजिए, खुद के नोट्स बनाइए। जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको और इजी समझ में आएगा, ठीक है। जब आप एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो आप अपने नोट से कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पर आप देखिए। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगी वो हमें क्या देती है सर, वो तो हमें सीएफ देती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और यहां पर राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो सर राइट हैंड साइड मतलब क्या देती है, मतलब पीआई देती है। तो सर पीआई तो यहां पर क्या हो गया, पीआई की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी लेक्चर नंबर 3 आप देख सकते। तो हमने आपको बताया था कहां कि d अपॉन डी एक्स हो, उसकी जगह आप कैपिटल डी रख सकते हैं ना। तो यहां पर d की पावर 4 y है, तो y हमने यहां पर स्टूडेंट क्या लिया, कॉमन लिया, पीछे y। उसके बाद 5 माइनस के 5, यहां पर d की पावर क्या है, d स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमने d स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको स्टूडेंट हमने क्या करा है, कन्वर्ट किया गया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि सर जहां पर d हो उसकी जगह m रखते हैं और जहां पर y हो उसकी जगह 1 रखते हैं। तो यहां पर m की पावर 4 माइनस के 5 m स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये किस में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन इस माइनस 5 m स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के 4 m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर। भाई देखिए माइनस के 4 m स्क्वायर है माइनस के m स्क्वायर है, तो ये टोटल आपके पास कितने हैं, माइनस के 5 m स्क्वायर होंगे या नहीं, कि हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहां से m की पावर 2 हमने कॉमन ली, m की पावर ये हमने यहां से स्टूडेंट 2 कॉमन लिया। उसके बाद यहां पर m स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 1 यहां पर कॉमन, m स्क्वायर माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यहां पूरे में से कॉमन m स्क्वायर माइनस के 4, m स्क्वायर माइनस के 1 आपके पास बचा इज इक्वल टू 0। दोनों के इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा कि m स्क्वायर माइनस के 2, m स्क्वायर माइनस के क्या आएगा, देखिए ये m स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर m माइनस 2 और m प्लस 2। तो यहां पर m माइनस 2 m प्लस 2, तो सेम ऐसे ही। तो ये आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, तो एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। तो m माइनस 1 m प्लस 1, m माइनस 1 m प्लस 1 ये आपके पास हो जाता है इज इक्वल टू 0। तो चारों के इक्वल टू में क्या रखेंगे, 0 को पुट करेंगे तो m की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 2, m की वैल्यू यहां से माइनस के 2, m की वैल्यू यहां से 1, m की वैल्यू माइनस के 1 यहां से। तो यहां पर आप देखेंगे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और क्या है, अनइक्वल हैं, ठीक है। रूट्स कैसे हैं, रियल है मतलब, ठीक है। उसके बाद सभी ये जितने भी 4 रूट आए हैं ये आपके पास क्या हैं, अनइक्वल रूट्स आए हैं। उसके बाद आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब रूट्स कैसे हों, रियल हों, अनइक्वल हों, तब क्या फॉर्मूला रहता है। तो ये लेक्चर नंबर 2 में ही बताया हमने। तो
लेक्चर नंबर 2 इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे, देन उसके बाद तभी ये लेक्चर नंबर 3 समझ पाएंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सी ई की पावर माइनस के, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के 2x प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 2x प्लस, सी की पावर ई की पावर यहाँ पर 1x है तो x, और यहाँ पर क्या है माइनस x है तो सॉरी माइनस 1 है तो माइनस के x आपके पास आ जाएगा। और पी आई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि सर पी आई तो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड जीरो है तो पी आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप जानते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि सर जनरल सॉल्यूशन तो y बराबर सी एफ प्लस पी आई होता है, और जबकि पी आई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, सर पी आई की वैल्यू तो हमें जीरो दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर सी एफ, और सी एफ हम पहले ही निकाल चुके हैं और सी एफ की वैल्यू हमने ये यहां पर लिख दी है। तो ये यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। क्लियर ना? ओके, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिखा है, तो ये तो पहले से ही डी ऑपरेटर में आपको दे रखा है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जहां पर डी है वहां पर एम पुट करेंगे, जहां पर वाई है उसकी जगह 1 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये स्क्वायर है, पूरी टर्म का क्या है स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो 4 के ऐसे फैक्टर कि जो जिसको माइनस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए कि सर 2 दूनी 4 होते हैं, 2 प्लस 2 करेंगे तब 4 आएगा, लेकिन इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, तो यहाँ पर श्री धनाचार्य फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, और श्री धनाचार्य फॉर्मूला यहाँ पर m की टर्म है, तो m बराबर क्या रहेगा, m बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये आपके पास श्री धनाचार्य फॉर्मूला होता है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू रख देंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास m की वैल्यू आएंगी। तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये यहां तक तो आप सॉल्व करेंगे लेंगे, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर ये 2 प्लस माइनस रूट में माइनस के 12, इस माइनस को पॉजिटिव बनाएंगे कैसे कि सर यहां पर 3i और रहेगा। भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 तिया 12, ऐसे लिख सकता हूं। इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पहले इसके अंदर ये है तो 2 और रूट में माइनस के 3, और इस माइनस को पॉजिटिव कैसे बना सकता हूं कि सर 2 रूट में 3i लिख दो, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, -1। तो ये हमने कुछ इस टाइप से हमने यहां पर लिख दिया है, तो ये m की वैल्यू यहां पर आएंगी। और ये जो आपके पास रूट जो आए हैं ये इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, बट क्या है ये इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है, क्योंकि आयोटा वाली टर्म यहां पर आ रही है, और आयोटा वाली टर्म के लिए हमने जब रूट आपके पास इक्वल हो और इमेजिनरी हो तो उसके लिए CF का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, तो CF कैसे निकलता है वहां से, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहां पर वैल्यू पुट कर दी है। और PI आप जानते हैं PI 0 था, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहेगा, y = CF। और CF की जो वैल्यू आई है ये आपको एग्जाम टाइम में लिख के आनी है, ऐसे नहीं छोड़ के आना y = CF, तो ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, बट आपको एग्जाम टाइम में y = CF जो वैल्यू ये आई है इसको यहां पर आप लिख कर आएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके पास दिया गया है, इसको सबसे पहले डी ऑपरेटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो डी ऑपरेटर में हमने आपको कन्वर्ट करना बता ही दिया कैसे करते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर, ऑक्सिलरी इक्वेशन जहां पर डी है उसकी जगह एम पुट करेंगे, जहां पर वाई है उसकी जगह 1, देन उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब 9 के ऐसे फैक्टर जो 6 आ जाए, 3 तिया 9, 3 + 3 करेंगे तो ये, इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप इजीली। तो यहां पर रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और क्या है, इक्वल है। रूट रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, और रियल और रूट्स इक्वल होते हैं तब CF का फॉर्मूला ये होता है, और e की पावर mx, तो e की पावर यहां पर क्या आ जाएगा, तो CF बराबर क्या आएगा, CF = C1 + C2x, और e की पावर m की वैल्यू कितनी है सर, 3, और 3x ये आपके पास CF की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर जनरल सॉल्यूशन y = CF आएगा, क्योंकि PI की वैल्यू तो 0 है, तो y = CF की जो वैल्यू आई है वो y बराबर हम लिख देंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सॉल्व होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो यहाँ पर डी ऑपरेटर में ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बना ली। जब हम इसको क्या करेंगे देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, श्री धनाचार्य फॉर्मूला। श्री धनाचार्य फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद श्री धनाचार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या रख देंगे, वैल्यू। भाई यहाँ वैल्यू तो आपको रखनी आती होंगी। यहाँ पर ये इसका कोफिशिएंट क्या है, बी की, भाई यही तो है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ऐसे ही तो। और यहाँ पर ये x है, मतलब m की टर्म में लिखी है तो हमने m की टर्म में मान ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू 1 है तो माइनस के 1, क्योंकि माइनस साइन है, प्लस माइनस रूट में। b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस के 4, 4। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमने लिख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा। अभी मैंने बताया इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट में 3/2 ये आपके पास आ गया। सेम ऐसे ही अगर इसको दोनों को अलग अलग करना तो इस 2 को, ये जो 2 है इसको इसके भी नीचे लिखूं मैं, इसको भी इसके नीचे लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा। और यहाँ पर रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए CF का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद जो भी आया, क्योंकि आपके पास ये अल्फा की वैल्यू होता है, ये आपके पास अल्फा प्लस माइनस के आई बीटा होता है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू, यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है, √3/2। उसके बाद बीटा की वैल्यू √3/2, एक्स हमारा सेम है। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू -1/2 हमने लिख दी। पी की वैल्यू हमने 0 निकाली थी। और वाई जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं, y = CF + PI, और PI की वैल्यू 0 तो y = CF आपके पास आता है। क्लियर ना, ओके, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी 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 इजी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखेंगे, लेंथी है बट सिंपल है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटर डी है। आप यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लें, अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर m की पावर 4 ऑलरेडी है, बट यहाँ पर m कोई एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। m यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर। तो d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 y = 0। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो d की जगह m आएगा, तो m की पावर 4 प्लस यहाँ पर m ऑलरेडी है, तो ये जो ऑलरेडी वाला m है ये कोई और m है, दूसरा m है। यहाँ पर ये हमने इसकी d की जगह नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर d है ही नहीं, बस यही मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहां पर इसको m लेकर इसलिए किया है क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहां पर मैं d की जगह कुछ और भी वैल्यू लिख सकता था, ठीक है ना। बस यही मेन इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इस वजह से यहां पर m की पावर 4, ये m जो रखा है, ये जो m की पावर 4 है वो d की जगह है, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में यही बनाते हैं हम, y = 1 है = 0। उसके बाद इसको m², यहां पर ये m की पावर 4 है प्लस m की पावर 4, ये दूसरा वाला है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, m का स्क्वायर प्लस के m का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सिंपल है ना। देन इसको हमने क्या लिखा है, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 2m स्क्वायर = 2। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर m की पावर 4 प्लस m की पावर 4, सर ये तो 2m की पावर 4 हो गए। नहीं भाई, ये जो m की पावर 4 है ये अलग वैल्यू है, अलग है कोई। यहां पर ये आप बोल सकते हैं ये y का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। बात क्लियर, समझ लीजिए पहले ये। देन उसके बाद यहाँ पर m² प्लस m² का स्क्वायर माइनस के, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर, कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर m², यहाँ पर m² दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ √2m का स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को कैंसिल आउट करता हूं तो 2m², यही वाली टर्म आपके पास बच कर आएगी या नहीं, कि हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो यही वैल्यू हमने
यहाँ पर स्टूडेंट लिख दी है, ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, इस वाली टर्म को मैं a लेट कर लेता हूं, इस वाली टर्म को मैं b लेट कर लेता हूं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला आप जानते हैं, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो एक बार प्लस किया एक बार हमने माइनस किया है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद श्री धनाचार्य फॉर्मूला इस पूरी टर्म में हमने कैलकुलेट करा है, श्री धनाचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम ऐसे ही श्री धनाचार्य फॉर्मूला अप्लाई किया, तो श्री धनाचार्य फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर माइनस के बी, तो माइनस के बी यहां पर क्या है, देखिए माइनस के ऑलरेडी है, माइनस के फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस, तो रूट 2m, यहां पर क्या आएगा रूट 2m, ये m नहीं आएगा यहां पर, ये जो m है ये x की जगह x की तरह ट्रीट कर रहा है, x की तरह क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, इस वजह से। तो देन उसके बाद यहां पर फिर आपको सॉल्व करना है, तो सेम ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे सॉल्व, सेम ऐसे ही आप श्री धनाचार्य की तरह यहां पर क्या कर देंगे सॉल्व। तो यहां पर रूट्स कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, जब रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो हमने CF का फॉर्मूला आपको बता रखा है, ये आपके पास CF का फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला। सबसे पहले CF इसके लिए निकालेंगे, तो CF हमने इसके लिए निकाला है, उसके बाद CF इसके लिए निकालेंगे, तो CF इसके लिए निकाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पर PI की वैल्यू 0 है, PI की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू क्या है, PI प्लस के CF, y इज इक्वल टू CF, जो भी CF आया y बराबर हम लिख देंगे, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको भाई, बेसिकली आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रखी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दे रखा है, सबसे पहले डी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, जैसे डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो सेम श्री धनाचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम श्री धनाचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी, m की वैल्यू ये, तो रूट्स यहां पर क्या है, इर्रेशनल है, रूट्स यहां पर क्या है, इर्रेशनल। जब रूट्स इर्रेशनल होते हैं तो CF का फॉर्मूला ये होता है, तो CF का फॉर्मूला जहां पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या ही है, अल्फा प्लस माइनस के आई बीटा, यहां पर अल्फा भी है, अल्फा की वैल्यू ये रही 2, उसके बाद बीटा की वैल्यू क्या है, रूट में 3, तो ये वैल्यू हमने लिख दी और जनरल सॉल्यूशन आप यहां पर निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दे रखा आपको, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहां पर जहां पर ये x आएगा, यहां पर x, ये x की वैल्यू 0 रखेंगे तब यहां पर ये 2 दे रखा है, यहां पर x की वैल्यू π/2 रखेंगे तब ये वैल्यू दे रखी है, बस वो लास्ट में हम पुट करेंगे। अभी देखें, सबसे पहले इसको डी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, यहां से y कॉमन लिया, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के साथ यहां पर m के रूट्स हमने निकाल लिए, तो इसको मैं 0 प्लस माइनस i लिख सकता हूं। तो रूट्स क्या हैं, यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं, तो जब कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो CF का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको हमें ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये हमने लिख दिया, तो सेम हमने यहां पर लिख दिया, तो सेम CF आपके पास आ गया, ठीक है। PI आपको दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन ये आपके पास रहेगा, तो यहां पर आप इसको सोचिए, ये आपके पास y इज इक्वल टू CF, यही तो y बराबर है, y इज इक्वल टू CF ये है, तो x मान लेता हूं मैं, ये x बराबर, तो x की वैल्यू यहां पर क्या है 0, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे यहां पर 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो C1 बचेगा प्लस 0, C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, क्योंकि y0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, y0 जहां पर भी आएगा उसकी जगह आप 2 रखेंगे, तो y0 की वैल्यू आपने 2 रखी बराबर में C1 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। उसके बाद सेम ऐसे ही x जहां पर भी है उसकी जगह π/2 आप वैल्यू पुट करेंगे, तो y यहां पर π/2, तो π/2 90 डिग्री साइन जी, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो C2 और y π/2 की वैल्यू कितनी आएगी -2, तो ये आपके पास -2 C2, जहां पर C1 और C2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू यहां पर आपके पास है, तो C1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे -2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देन उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको पास दे रखा है, तो जो वैल्यू टर्म ये आपको
दे रखी है, वही टर्म मैंने यहाँ पर लिख रखी है। उसके बाद इसको डी ऑपरेटर की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर आई है स्टूडेंट, आई तो आई हमने यहाँ पर कॉमन लिया, डी ऑपरेटर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहां पर आई है उसकी जगह 1 रखेंगे, जहां पर डी है उसकी जगह m पुट करेंगे, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। इसके फिर श्री धनाचार्य फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, जैसे श्री धनाचार्य फॉर्मूला आपने अप्लाई किया उसके बाद आर स्क्वायर, यहां पर आप देखेंगे तो ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जहां पर भी हो उसकी जगह में क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, 4l अपॉन सी, ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जहां पर ये आर स्क्वायर है इसकी जगह मैंने 4l अपॉन सी पुट करा, और ये l स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, सेम, और ये हमारे पास ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, सेम है। उसके बाद इस l से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4 अपॉन सी एल, तो 4 अपॉन सी एल माइनस के 4 अपॉन सी एल, दोनों ही टर्म है प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो रूट्स क्या है, रियल आए हैं, और यहां पर क्या है, इक्वल रूट आए हैं। जो रूट्स रियल और इक्वल आते हैं तो सीएफ का फॉर्मूला ये होता है, यहां पर आप टी की देखिए, यहां पर एक्स है तो एक्स तो यहां पर है नहीं, हमारे पास क्या था, यहां पर टी था भाई, यहां पर डी एक्स अपॉन डी क्या आता है, एक्स आता है नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहां पर क्या आया है, टी आया, तो इसलिए टी लिखा है हमने। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, और टी की जो भी वैल्यू आई है, एम की जो भी रूट्स आए हैं वो वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ पर पी आई आप जानते हैं 0 आया है, और जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, y इज इक्वल टू सी एफ, और सी एफ की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बस यही आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 4 में हम ना डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।